हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसका हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं जो कि आपका एनसीईआरटी से बेस्ड होगा। और दोस्तों, अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देख कर आइए, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको समझ आएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे यानी वीके क्लासेस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारे एक्सरसाइज 2.2 को नेक्स्ट पेज से। दोस्तों, इस एक्सरसाइज 2.2 में आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्या कहता है, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship of the zeros and coefficient। दोस्तों, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए, इसका हमको जीरो निकालना पड़ेगा। दोस्तों, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम का एक सॉल्व करने का एक तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने नहीं बताया, क्योंकि आगे इस एक्सरसाइज में आपको डिटेल में बताने वाला था, इसीलिए मैंने उसमें नहीं बताया। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस मेथड से? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। उसके बाद हम आएंगे दोस्तों, इसको हम पहले डिटेल में आपको बता दें पहले क्वेश्चन को, उसके बाद हम आएंगे और अदर क्वेश्चंस पे। दोस्तों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी जो आपका बीच वाला टर्म होता है ना, उसको हम स्प्लिट यानी दो पार्ट में कर देते हैं। उसके बाद हम अपने पॉलिनोमियल यानी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा क्या? इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है क्या? पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? इसमें आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दोस्तों हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। आइए हम इसको स्प्लिट करेंगे। दोस्तों, हमको एक ऐसा नंबर चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको हम अगर ऐड करें, अगर हम उसका हम सम करें दोस्तों, तो सम आ जाए आपका यहाँ पर -2। और दोस्तों, अगर हम उसका प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लीकेशन करें तो आ जाए दोस्तों आपका -8। तो दोस्तों, वो नंबर आपके कैसे मिलेंगे? उसके लिए दोस्तों आपको जो यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, उस नंबर को आप यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर इसको करते हैं 8 को, तो कैसे हो दोस्तों? 2 4 आपका हो जाएगा 8, 2 2 आपका हो जाएगा 4 और 2 1 आपका हो जाएगा 2। दोस्तों, हमको ये दो वैल्यू, लेकिन यहाँ पर 3 वैल्यू मिल रही है, तो हमें यहाँ पर इन्हीं दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 आपका हो जाएगा 4 और 2। दोस्तों, 4 और 2 से आपका 2 मिल रहा है क्या? 4 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 मिल रहा है, -2 नहीं मिल रहा है। उसके लिए दोस्तों हम बड़े वाले नंबर यानी 4 में माइनस साइन लगा देंगे। तो दोस्तों बताइए, अगर हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ रहा है क्या दोस्तों? यस, -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपका -8 आ रहा है। ऐसे ही आपको यहाँ पर सम और प्रोडक्ट का नंबर निकाल लेना है। जैसे हमने यहाँ पर दोस्तों निकाल लिए क्या? हमने यहाँ पर निकाला 2 और -4, हमने यहाँ पर नंबर निकाल लिया। तो आइए अब उसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, आइए हम इसको यूज़ करते हैं। नंबर क्या है दोस्तों? नंबर हमारा यहाँ पे आया 2 और -4। दोस्तों, सॉल्यूशन का स्टेप आपका एकदम यही रहेगा। अब यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। कैसे दोस्तों? फर्स्ट वाले वैल्यू को आप ऐसे ही x² एज इट इज रहेगा, माइनस साइन आप ऐसे -2 जो आपने सम निकाला है ना, सॉरी जो आपने यहाँ पर नंबर निकाला है उसको पुट करेंगे। दोस्तों, नंबर यानी 2 आपका यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर लेंगे हम क्या दोस्तों? +2x जो नंबर है उसके पीछे आपको x लगा देना है। -4 है दोस्तों, -4x, -8 लास्ट में एज इट इज है दोस्तों। इसको इक्वल टू करेंगे दोस्तों क्या? इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। ऐसा ही हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड काम करता है। अब दोस्तों, इसमें से हम लेंगे कॉमन। कैसे कॉमन लेंगे दोस्तों? यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या दोस्तों? x प्लस में 2। और दोस्तों, यहाँ से अगर हम -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा? यहाँ पर आपका बचेगा x प्लस 2। कैसे दोस्तों? अगर हम यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लिए तो अंदर का साइन दोस्तों क्या हो जाएगा? अपोजिट यानी प्लस साइन हो जाएगा, = 0 आपका रहेगा यहाँ पर। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम इसको = 0 करेंगे, यानी कि x -4 को हम पहले = 0 कर देंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे? x + 2 को = 0 कर देंगे। यहाँ से दोस्तों आपका x का वैल्यू आ जाएगा 4 और यहाँ से दोस्तों x का वैल्यू आ जाएगा -2, यानी कि हमने यहाँ पर 2 जीरोज निकाल लिए। और इन दोनों जीरोज को दोस्तों क्या बोलते हैं? हमने यहाँ पर दोस्तों 2 जीरोज निकाल लिए और दोस्तों इन दोनों जीरोज को हम बोलते हैं, इस पहले जीरो को बोलते हैं दोस्तों क्या? अल्फा।
इस दूसरे जीरो को बोलते हैं हम दोस्तों क्या, बीटा। अब हमें निकालना है दोस्तों, अब हमें निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। जीरो यानी तो जीरो आपका है अल्फा बीटा, और दोस्तों क्या आपका कोएफिशिएंट ए बी और सी है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसी का यूज़ करेंगे। तो आइए यहाँ पर यूज़ करते हैं कि इसको सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा आपका है 4 प्लस में -2 यानी बीटा दोस्तों आपका -2 इज इक्वल टू फॉर्मूला का माइनस आपका एज इट जाएगा दोस्तों। बी का वैल्यू क्या है आपको इस पॉलिनोमियल में, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है दोस्तों, इसमें आपको बी का वैल्यू दिख रहा है दोस्तों -2। तो यहाँ पर हम बी के जगह पर यूज़ करेंगे क्या, हम यहाँ पर बी के जगह पर यूज़ करेंगे -2 और डिवाइडेड बाय दोस्तों ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपको यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू आपका है 1, जिसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपका 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल दोस्तों माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, और दोस्तों यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा दोस्तों इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सम ऑफ जीरोज आपने वेरीफाई कर लिया। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड पार्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करने। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, बहुत ही इजी वे मैंने बता दिया है आपको कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सिंपल सा आप लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा आपका है 2 इंटू बीटा क्या है दोस्तों, अल्फा आप ले लेते हैं यहाँ पर 4। दोस्तों बीटा आपका है -2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है दोस्तों, सी का वैल्यू आपका है सिंपल सा क्या -8। सी का वैल्यू यहाँ पर दोस्तों क्या है -8, और ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू यहाँ पर है 1। हम सिंपल चले इसको हमको इक्वल करना है, यानी 4 2 जाकर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर -8 आएगा इज इक्वल टू -8। दोस्तों आपको दिख रहा है क्या दोस्तों, यहाँ पर वेरीफाई हो गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो आप यहाँ पर लास्ट में सिंपल से लिख देंगे क्या दोस्तों, हैंस वेरीफाइड। क्या दोस्तों लिखेंगे क्या, लास्ट में आपको लिख देना है क्या, हैंस वेरीफाइड। ऐसे कर दोस्तों आपको सारे स्टेप को फॉलो करके ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को दोस्तों हमने यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ऊपर हमको यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करेंगे। आइए हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपका है 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। सेकंड क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या है, दोस्तों आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन सिंपल सा क्या है दोस्तों, सिंपल सा आपका सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s - 4s + 1। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। इसमें हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले हम यहाँ पर ए बी और सी का वैल्यू लिखते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 4, बी का वैल्यू दोस्तों आपका हो जाएगा -4, और दोस्तों यहाँ पर सी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1। हमने यहाँ पर इन तीनों वैल्यू को इसलिए लिखा क्योंकि ईजी रहेगा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन। अब आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, यानी कि हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम सम करें या फिर प्रोडक्ट करें। तो आपको कितना आना चाहिए, सम करें तो हमको -4 आना चाहिए, प्रोडक्ट करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 आना चाहिए। ऐसे नंबर को हम कैसे निकालें दोस्तों, ऐसे नंबर को हम निकालेंगे सिंपल सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो आइए यहाँ पर निकालते हैं। इसके लिए दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए दोस्तों, हमको चाहिए ऐसा नंबर चाहिए दोस्तों हमको जिसको हम यहाँ पर सम करें। तो अगर हम सम करें तो कितना आ जाए दोस्तों, सम करें उसको तो आपका आ जाए यहाँ पर सिंपल सा दोस्तों क्या -4, और दोस्तों अगर हम उसको प्रोडक्ट करें तो आपका यहाँ पर आ जाए दोस्तों क्या 4। तो दोस्तों वो नंबर क्या है दोस्तों, वह नंबर आपका सिंपल सा -2 और -2 है दोस्तों, क्या है -2 और -2। इसको निकालने का तरीका दोस्तों मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है दोस्तों। क्यों कैसे है, क्योंकि दोस्तों अगर -2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका -4 आ जाता है। अगर -2 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा और 2 2 यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पर दोस्तों क्या निकाल लिया, वैल्यूज निकाल लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर हम सिंपल सा इसमें पुट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यानी कि 4s²
4s² माइनस 2x माइनस 2s। दोस्तों जो वेरिएबल दिया रहेगा उसी वेरिएबल को आपको यूज़ करना है, -2s+1। दोस्तों यहाँ पर ये s है, ऐसे होगा दोस्तों। आप क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। इसमें दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर 2s को कॉमन ले लेते हैं। 2s को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1। क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 2s माइनस 1 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे क्या कॉमन, हम यहाँ पर लेंगे -1 को कॉमन लेंगे। कैसे दोस्तों, अगर हम -1 को कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन आपका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2s माइनस 1, जो कि हम इजीली यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इजीली हम निकाल सकते हैं क्या दोस्तों, कॉमन, यानी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और क्या दोस्तों, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पर s का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, s का वैल्यू आ रहा है 1/2। यहाँ पर भी s का वैल्यू आ रहा है 1/2। दोस्तों दोनों केस में आपका s का वैल्यू सेम आया है। क्या दोस्तों, क्या आया है, सेम आया है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर आप फाइंड करेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सिंपल सा हम लिखेंगे क्या दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा आपका है 1/2, बीटा का है दोस्तों, बीटा आपका है 1/2, और माइनस बी यानी माइनस साइन एज इट इज, माइनस यानी -4 अपॉन में ए क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू आपका यहाँ पर है 4। दोस्तों यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा, ऊपर का वैल्यू ऐड हो जाएगा यानी 1 + 1 है, इज इक्वल टू दोस्तों आपका हो जाएगा 4/4, जो कि दोस्तों यहाँ पर 1 आ जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे 2/2 इज इक्वल टू 4/4, जो कि दोस्तों हम इससे भी 4 से 4 का काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 से 2 का कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी दोस्तों सम ऑफ जीरोज क्या आ रहा है, यानी सम ऑफ जीरोज आपका यहाँ पर आ जा रहा है 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, अब आते हैं हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा क्या है दोस्तों 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू दोस्तों C का वैल्यू, दोस्तों C का वैल्यू यहाँ पर 1 है, डिवाइडेड बाई A का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आपका 4 है। तो दोस्तों हम सिंपल से 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, ऊपर आपका 1 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 1/4। दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पर हैंस वेरीफाई हो गया क्या, सम ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया। स्टेप में लिख देता हूँ, इसके बाद आपको जाना है ऊपर, उसके बाद आना है दोस्तों यहाँ पर इस स्टेप पे, और लास्ट में आपको लिखना है दोस्तों, लास्ट में लिखना है हैंस वेरीफाइड। ऐसे करके दोस्तों आपको फाइनली में आंसर लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमने यहाँ पर 2 पार्ट कर लिया। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपका हम ऊपर करेंगे, हमने यहाँ पर 2 पार्ट कर लिया। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। इसमें भी दोस्तों हम सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दोस्तों हम यहाँ पर सिंपल से क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी हमें स्प्लिटिंग के लिए क्या करेंगे, ऐसा नंबर दो, यानी सम कितना चाहिए, यानी कि हमको यहाँ पर सम चाहिए दोस्तों, क्या हमको यहाँ पर सम चाहिए -3, और प्रोडक्ट चाहिए क्या दोस्तों, प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पर दोस्तों क्या 7 6 दोस्तों कितना होगा दोस्तों, प्रोडक्ट आपको जितना चाहिए क्या, सिंपल सा आपको उतना ही प्रोडक्ट चाहिए। तो दोस्तों हमको नंबर क्या ढूंढना है दोस्तों, आइए पहले हम यहाँ पर नंबर ढूंढते हैं। नंबर कैसे चाहिए, नंबर हमको चाहिए जिसको हम सम करें तो -3 आ जाए, और जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों यहाँ पर 42 आ जाए, और कैसा 42 दोस्तों यहाँ पर -42 आ जाए। तो दोस्तों वो नंबर क्या होगा, वो नंबर आपका है 2 और 9। 2 और 9 को दोस्तों अगर आप, दोस्तों आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मुझे एक मिस्टेक हो गया क्या दोस्तों, हमको पहले इसको करना पड़ेगा कि इसमें जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म आपको पता होगा क्या होता है जनरल फॉर्म। तो दोस्तों पहले हमको करना पड़ेगा इस वाले इक्वेशन को, यानी इस वाले क्वेश्चन को किसमें, जनरल फॉर्म में। तो आइए हम इसको करते हैं पहले जनरल फॉर्म में, उसके बाद हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। जनरल फॉर्म में दोस्तों क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था क्या कि ax² प्लस bx प्लस c दोस्तों क्या होता है,
जनरल फॉर्म, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। पॉलिनोमियल आपका है 6x² माइनस 7x-3। अब इस 7x यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे दोस्तों? ऐसे करें कि हमारे यहाँ पर सम आ जाए -7 और प्रोडक्ट आ जाए कितना दोस्तों? प्रोडक्ट आ जाए 3 6 दोस्तों हो जाएगा आपका 18, यानी कि -18 आपका यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्ट आ जाए। दोस्तों वो नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी -2 और -9। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए -2 और -9 करेंगे, यानी 2 में से अगर 9 को एक दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 2 और 9 माइनस करेंगे, 9 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। और क्या दोस्तों? और अगर हम यहाँ पर 9 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर नंबर मिल गया है। अब आते हैं यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू। सिंपल से क्या करें दोस्तों? सिंपल से आपका 6x² प्लस 2x माइनस 9x -3 इज इक्वल टू 0 का देना है दोस्तों। अब क्या करना? अब इसमें से कॉमन लेना है। हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे दोस्तों? हम यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3x + 1। हम यहाँ पर दोस्तों 9x कॉमन लेंगे, 9x नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे? हम यहाँ पर कॉमन लेंगे -3। अगर हम यहाँ पर -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पर भी बच जाएगा 3x + 1। हमने यहाँ पर दोस्तों कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर सिंपल से x का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 2x + 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2x - 3 इज इक्वल टू 0। और क्या करेंगे? और हम करेंगे दोस्तों 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 3/2, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 1/3। हमने यहाँ पर दोस्तों x का वैल्यू निकाली है दोस्तों। ये आपका है अल्फ़ा, ये आपका है बीटा। हमने यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लिया। अब दोस्तों सिंपली इस वैल्यू को पुट करेंगे किस में? हमारे x अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में पुट करेंगे। सिंपल दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पर हम पुट करेंगे किस में? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा क्या है दोस्तों? अल्फ़ा आपका है 3/2 प्लस बीटा क्या है दोस्तों? बीटा आपका है 1/3 इज इक्वल टू माइनस। दोस्तों यहाँ पर b क्या है दोस्तों? पहले यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? a b और c का वैल्यू। यहाँ पर दोस्तों आपका a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू आपका सिंपल दोस्तों क्या है? a का वैल्यू आपका है 6, b का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर है -7 और c का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर है -3। अब आइए सिंपल हम क्या करते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -b, यानी कि -7/6 क्या आता है दोस्तों? यहाँ पर -7/6। इस थोड़ा इस साइड करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में मर्ज हो जाएगा। हम थोड़ा इस साइड करते हैं और थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन से मर्ज ना हो। क्या है दोस्तों? हमारा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दोस्तों क्या है? -b/a। अल्फ़ा क्या है दोस्तों? अल्फ़ा आपका यहाँ पर क्या 3/2 प्लस बीटा दोस्तों क्या है 1/3 इज इक्वल टू दोस्तों -b क्या है दोस्तों? -7 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपका माइनस साइन पहले से ही था, तो एक माइनस और लगेगा, यानी -7 डिवाइडेड बाई a क्या है दोस्तों? a का वैल्यू आपका है सिंपल सा क्या? a का वैल्यू आपका है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 और 3 कैल्शियम दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। 2 में क्या मल्टीप्लाई किया? 6 यानी 3, तो 3 3 दोस्तो/, आपका आ जाएगा 9 प्लस यानी 2। 3 में क्या मल्टीप्लाई किया कि 6 आया 2, तो यानी 2 1 आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू दोस्तों आपका हो जाएगा 7/6। यहाँ पर सिंपली दोस्तों क्या आ जाएगा? 7/6 उसका वैल्यू आ गया क्या? 7/6 माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पर प्लस हो जाएगा 7/6। और यहाँ पर भी दोस्तों क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा। कैसे माइनस रहेगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका जो बीटा का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर बीटा का वैल्यू आएगा माइनस में। देखिए यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किए क्या? यहाँ पर दोस्तों आपका जो 1 प्लस में है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, क्योंकि दोस्तों अगर आप मिस्टेक करते हैं तो बीच में जाके आपको मिल जाता है मिस्टेक। सिंपल से हमें यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल से आपका साइन क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ का साइन आपको यहाँ पर लेना है क्या? यहाँ पर लेना है माइनस का। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। हमने यहाँ पर दोस्तों पहला यानी सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर दिया।
अब आते हैं कहाँ पर दोस्तों, अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है दोस्तों, अल्फ़ा आपका है 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू दोस्तों सी क्या है, यानी कि सी का वैल्यू आपका क्या है दोस्तों, सी का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आपका -3 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू आपका यहाँ पर है 6 है। इनको आइए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं। तो 2 3 है दोस्तों, 2 3 आपका हो जाएगा 6, 3 इंटू -1 दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा -3 इक्वल टू -3/6। दोस्तों इसमें भी देख रहे हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दोस्तों यहाँ पर आपका वेरीफाई हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट समझ में आए होंगे। तीनों पार्ट के डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहे हैं। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इसके और 3 पार्ट है, उसको हम चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब आते हैं दोस्तों इसके और 3 पार्ट हैं, इस पर हम आ जाते हैं। इसमें सिंपल से क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम करते हैं बैकग्राउंड का कलर चेंज। अब आइए दोस्तों क्या करते हैं, अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे दोस्तों, आइए सारा यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड हो गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। इसके लिए हम पहले यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं, किसके लिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर स्पेस मिल सके, करेक्ट स्पेस मिल सकते हैं। अब आइए दोस्तों क्या करते हैं, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो आपका पॉलिनोमियल है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लेके कॉमन लेके सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों जो आपको दिख रहा है ना, इसमें से हम दोस्तों अगर हम 4u को कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा u प्लस में 4u, क्योंकि दोस्तों 4u कॉमन चला गया था। हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे क्या, 4u इज इक्वल टू 0, और क्या दोस्तों u प्लस 4u इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पर u का वैल्यू आ जा रहा है 0, यहाँ पर u का वैल्यू क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर u का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल सा u का वैल्यू यहाँ पर आपका आ जा रहा है क्या, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ से 4u कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर u भी चला गया दोस्तों। तो यहाँ पर u अगर चला गया तो यहाँ पर आपका u नहीं बचेगा, तो यहाँ पर आपको u हटा देना है। सिंपल सा u प्लस 4 अंदर बचा, कैसे, 4u अगर जाकर u से मल्टीप्लाई होगा तो 4u स्क्वायर बनेगा, 4u जाकर अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8u बनाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर 4, यहाँ पर जो आपका 4 प्लस में है दोस्तों उस साइड जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, माइनस का 4। तो दोस्तों सिंपल सा आपको हो जाएगा दोस्तों 4 4 से यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपको 2 कॉमन लेना है। यहाँ पर दोस्तों क्या लेना है, यहाँ पर आपको 2 कॉमन लेना है। यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 कॉमन, जो कि दोस्तों उस साइड जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। दोस्तों हमको यहाँ पर एक मिल गया क्या दोस्तों, एक मिल गया आपको अल्फा, एक मिल गया दोस्तों आपको यहाँ पर बीटा। आप सिंपली करेंगे दोस्तों क्या, आप सिंपली हम यहाँ पर करेंगे सिंपल सा क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो दोस्तों अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा आपका है 0 प्लस बीटा क्या है दोस्तों, बीटा आपका यहाँ पर -2 इज इक्वल टू दोस्तों बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, बी का वैल्यू आपका है 8, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू आपका यहाँ पर है 4। दोस्तों 0 में अगर हम -2 ऐड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 4 से हम एक और 8 को दोस्तों -2 टाइम कैंसिल करेंगे, यानी दोस्तों हम यहाँ पर पहला सम हम 0 वेरीफाई कर लिए। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दोस्तों सी अपॉन ए। दोस्तों यहाँ पर सी का वैल्यू नहीं दिया, तो दोस्तों हम यहाँ पर सी को लेट करेंगे क्या दोस्तों, सी को हम यहाँ पर लेट करेंगे 0। ए का वैल्यू है दोस्तों, ए का वैल्यू यहाँ पर आपका है 4 है। 0 से दोस्तों अगर हम -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आएगा, और अगर हम 0 से 4 का डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पर 0 आएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आपको ये वाला सॉल्यूशन भी क्लियर होगा। अब आते हैं यहाँ पर 5th वाले पार्ट पे, पार्ट नंबर 5 से दोस्तों। इस पार्ट नंबर 5 को हम करेंगे क्या दोस्तों, पार्ट नंबर 5 को करेंगे हम यहाँ पर नीचे, यानी कि t² - 15 को हम करेंगे यहाँ पर नीचे। इससे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, इससे पहले हम यहाँ पर t का वैल्यू निकालते हैं। t का वैल्यू कैसे निकलेगा, यानी वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकलेगा। हम यहाँ पर सिंपल से क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर t² इज इक्वल टू दोस्तों क्या करेंगे, -15 को उस साइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। और दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर लगा है, टी पे अगर स्क्वायर लगा है उस साइड हम स्क्वायर को सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा √15।
दोस्तों सिंपल सा आपका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15 टी का वैल्यू। तो दोस्तों टी का एक वैल्यू आ रहा है प्लस अंडर रूट 15 और एक वैल्यू टी का आ रहा है दोस्तों, एक वैल्यू आ रहा है माइनस अंडर रूट 15। दोस्तों यहाँ पर हमको दो वैल्यू यानी अल्फा और बीटा मिल गया। अब यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। सिंपली हम आ जाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा आपका अंडर रूट 15, बीटा क्या है दोस्तों, बीटा आपका है माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू दोस्तों माइनस बी का वैल्यू नहीं दिया, यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर जीरो लेट करेंगे डिवाइडेड बाई ए क्या है दोस्तों, ए आपका यहाँ पर है 1 प्लस 15 दोस्तों माइनस 15, यानी कि दोस्तों आपका हो जाएगा 15 माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। दोस्तों 15 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड। दोस्तों पहला वाला पार्ट आपका यहाँ पर वेरीफाई हो गया। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पर, अब आता है हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या दोस्तों, अल्फा अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू दोस्तों सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू आपका यहाँ पर सिंपल से क्या है दोस्तों माइनस का 15 डिवाइडेड बाय दोस्तों ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू आपका यहाँ पर है 1। दोस्तों अगर हम 15 में से अगर हम 15 को माइनस अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आ जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू दोस्तों माइनस का 15। दोस्तों आपका यहाँ पर वेरीफाई हो गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना इजी हो गया है, इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा। अब आते हैं दोस्तों थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में सिंपल से करना है क्या, वही काम करेंगे क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आइए हम करते हैं यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पार्ट नंबर थर्ड में। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि आपको जब पॉलिनोमियल देना है इसमें आपको दिखाना है सम कितना आएगा। दोस्तों सम आपको चाहिए यहाँ पर सम कितना, सम आपको चाहिए 1 और दोस्तों प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए हमको यहाँ पर कितना, प्रोडक्ट आपको यहाँ पर सिंपल से चाहिए क्या 4 3 दोस्तों यहाँ पर आपका चाहिए 12 माइनस का 12 दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोडक्ट चाहिए। दोस्तों नंबर क्या होगा, नंबर आपको हो जाएगा 3 और माइनस 4। नंबर का दोस्तों नंबर आपको हो जाएगा 3 और माइनस 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा और 3 में से -4 करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा। दोस्तों सम आपको चाहिए -1, यहाँ पर सम चाहिए आपको -1। अब आइए दोस्तों हम सिंपल से आते हैं कहाँ पर अपने क्वेश्चन में। यहाँ पर सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे यानी कि दोस्तों 3x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों हम यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्लस 1। यहाँ पर दोस्तों -4x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, सॉरी -4 अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपका बचेगा x प्लस 1 जो कि दोस्तों 0 को इक्वल कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जा रहा है 4/3। यहाँ से आपका x का वैल्यू आ रहा है कितना दोस्तों, x का वैल्यू यहाँ से आपका आ रहा है -1। दोस्तों ये आपका है अल्फा, ये आपका है बीटा। सिंपल सा यूज करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, हम यहाँ पर सिंपल सा यूज करके फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा आपका है 4/3 प्लस बीटा का दोस्तों, बीटा आपका है -1 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है दोस्तों, बी यहाँ पर सिंपल सा आपका है -1। ए क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू यहाँ पर आपका है 3। दोस्तों 4 प्लस यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 3, 4 आपका एज इट इज प्लस माइनस यहाँ पर आपको हो जाएगा -3 में हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि दोस्तों आपको हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 1/3। दोस्तों 4 में से 3 माइनस करेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। और तो हमने यहाँ पर सम ऑफ जीरोज वेरीफाई कर लिया। अब आते कहाँ पर दोस्तों, अब आते प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा आपका है 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू सी क्या है दोस्तों, सी का वैल्यू यहाँ पर आपका है -4 और ए का वैल्यू दोस्तों क्या है 3, -4 और 3।
दोस्तों 4 को हम अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -4/3। इधर दोस्तों आपका -4/3 है ही। दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो वेरीफाई हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने यहाँ पर पहला पार्ट किया, यानी पहले वाले 3 पार्ट किए इस पेज पे और अगले 3 पार्ट किए हम इस पेज पे। हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने इसमें क्या है दोस्तों, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच अ गिवन नंबर एज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड जीरोज ऑफ द प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। हमको यहाँ पर दोस्तों सम दिया है, क्या दिया है दोस्तों, हमको यहाँ पर दोस्तों सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, किसका, सम ऑफ जीरोज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, यानी क्या बनाना है दोस्तों, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसका मतलब है दोस्तों, हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो में एक फॉर्मूले के बारे में बात किया था। फॉर्मूला क्या दोस्तों, क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसी का हम यूज़ करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर पहले लिखते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया कितना, 1/4 अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है -1। दोस्तों फार्मूला क्या था, फार्मूला आपका आप उसमें के लगा सकते हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हम बिना के करेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर दोस्तों आपका x² एज इट इज रहेगा, माइनस साइन एज इट इज रहेगा। सम ऑफ जीरो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है 1/4 x, और x आप लगा देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है -1। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 दिख रहा है, इज इक्वल टू 0 आपका था दोस्तों, इज इक्वल टू आपका 0 था। इस 4 को दोस्तों हम क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या। लेकिन अगर आप 4 को ना भेजें, आप इसी 4 को इसी में मल्टीप्लाई कर दें पहले, उसके बाद आप इसको उस साइड भेज दें। यानी क्या करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, पहले आप यहाँ पर लीजिए क्या, पहले आपको लेना है LCM। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हो जाएगा 4, अगर आप LCM लेते हैं यहाँ पर आपको हो जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस 1x, सॉरी माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4x, -4 आपका यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप इस 4 को उस साइड भेजेंगे तो आपका यहाँ पर फाइनली पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, फाइनली पॉलिनोमियल आपका आ जाएगा क्या, 4x² माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर पहले पार्ट का आंसर निकाली दोस्तों, पहले पार्ट का हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल निकाली है। अब आते हैं पार्ट नंबर सेकंड में। पार्ट नंबर सेकंड में आपको क्या दिया है दोस्तों, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। अब आते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोज कितना है दोस्तों, सम ऑफ जीरोज आपका है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है कितना, 1/3। यानी यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा आपको दिया कितना, √2 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 1/3। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम यहाँ पर दोस्तों x² आपका यहाँ पर एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आपको दिया है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर दिया कितना, 1/3। अब दोस्तों हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 3, हम यहाँ पर 3 से सबको एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3x² माइनस 3 टू दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या, √6। यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको हो जाएगा √6x, जिसको हम सिंपल लिख सकते हैं क्या दोस्तों, हम 3√2 भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3√2 प्लस में दोस्तों आपका 1 एज इट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। अब इस 3 को हम उस साइड भेजेंगे तो फाइनल आंसर यानी 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 यहाँ पर आपका फाइनली पॉलिनोमियल आ गया इज इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनल पॉलिनोमियल यानी फाइनल आंसर हमारा आ गया। अब से दोस्तों इसके थर्ड वाले पार्ट को हम यहाँ पर इस साइड करते हैं। हमने यहाँ पर 2 पार्ट कर लिए, दोनों पार्ट में हमने एक फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला। अब बात है थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरोज दिया है 0, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा। थर्ड वाले पार्ट में हम आते हैं। थर्ड वाले पार्ट में दोस्तों आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया दोस्तों, थर्ड वाले पार्ट में आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है यहाँ पर 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0,
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, उसी फॉर्मूले में यही वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे, यहाँ पर दोस्तों आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम दोस्तों एक्स स्क्वायर आपका एज इट रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 दिया यानी 0x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 5 दिया तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 5 आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 5 इज आवर पॉलिनोमियल। यहाँ पर दोस्तों आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। अब आते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर पहले 3 क्वेश्चन इसके कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिख रहे होंगे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन इसका आता है क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज दिया है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर एज इट इज रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आपको 1 दिया है तो यहाँ पर 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा दोस्तों, फोर्थ वाला पॉलिनोमियल आपका यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल करते रहिएगा। फोर्थ वाले पॉलिनोमियल पे आते हैं। फोर्थ वाले में दोस्तों हम इसी के नीचे कर लेते हैं क्या, इस फोर्थ वाले क्वेश्चन को। इसमें दोस्तों क्या दिया, इसमें आपका सम ऑफ जीरो दिया -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया 1/4। दोस्तों आते हैं हम यहाँ पर फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया कितना, अल्फा प्लस बीटा दिया -1/4 और दोस्तों अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। तो सिंपल से क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा प्लस अल्फा प्लस बीटा दोस्तों यहाँ पर दिया -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया दोस्तों 1/4 इज इक्वल टू 0। दोस्तों हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे यानी कि 4 का अगर हम कॉमनली एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका आता है 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोस्तों हम इस 4 को इस साइड भेज देंगे तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 5 का आंसर आपका आ जाएगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में दोस्तों क्या दिया है, पार्ट नंबर 6 में आपका अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना 4, अल्फा इंटू बीटा दिया है यहाँ पर 1। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आपका एज इट रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आपको 4 दिया है तो यानी 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको 1 दिया यानी 1 इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पॉलिनोमियल आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन हमको लगता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहाँ पर 5th का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है। दोस्तों 5th का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको उम्मीद करता हूँ कंप्लीट समझ में आ गया क्या। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 होता है ओवर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कम्प्लीटली क्लियर होगा। दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों अब कहाँ पर, इस वीडियो को एंड करते हैं। अब मिलेंगे दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि आपका है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा सिर्फ, क्योंकि इस चैप्टर का तीनों वीडियो देख लेना है यानी कि इंट्रोडक्शन 2.1 और 2.2 कंप्लीट देख लेना, क्योंकि भाई अगर नहीं देखे एक वीडियो मिस करे तो अगला वीडियो समझ नहीं आएगा। चलिए दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक ले थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।